दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। करीब 24 करोड़ की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब जनसंख्या बड़ी होगी तो युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में होगा और इस युवा वर्ग में एक बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की होगी जो कि कॉलेज में पढ़ने जाते हैं या फिर अपना भविष्य संवारने की अब तैयारी कर रहे हैं। सरकार अब उनके लिए मुफ्त टैबलेट बांटने की योजना, उसको अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार मुफ्त टैबलेट योजना, जैसा कि उसका 2017 का जो संकल्प पत्र था, उसका वादा था, उसको अब अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है, तैयारियां की जा रही हैं। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है, योगी सरकार का छात्रों को तोहफा। बता दें आपको कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से जो जन कल्याण संकल्प पत्र जारी किया गया था, उसमें छात्रों और छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप बांटने की योजना के बारे में बात कही गई थी। वादे किए गए थे तमाम सारे, और लैपटॉप के साथ मुफ्त इंटरनेट डेटा 1 GB, उसको भी स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के तहत बांटने की बात कही गई थी। लेकिन वक्त के साथ सरकार बनने के बाद ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन अब एक बार फिर से तैयारी की जा रही है कि छात्रों में लैपटॉप वितरण किया जाएगा, उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में कॉलेज में दाखिला लेने वाले 1000 छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे मुफ्त में। इसमें बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के ये वितरण किया जाएगा, जैसे कि 2017 के संकल्प पत्र में वादा भी था। चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, मगर पहले हमेशा की तरह आपको एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हलचल बढ़ने लगी है। चुनाव से पहले यूपी सरकार सूबे के छात्रों को बड़ा तोहफा दे सकती है। यूपी के हर जिले में कॉलेज में दाखिला लेने वाले 1000 छात्रों को यूपी सरकार मुफ्त में टैबलेट देने का ऐलान कर सकती है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट योजना का वादा किया था। प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला देने पर बिना जाति और धर्म के भेदभाव के मुफ्त लैपटॉप और स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के तहत प्रति महीने 1 GB डाटा बुक देने का वादा किया था। हालांकि यूपी सरकार का ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन अब सूत्रों की माने तो चुनावी साल से 1 वर्ष पहले ही बीजेपी अपने चुनावी वादे को इस नए अंदाज में पूरा करने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार का 2017 में लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से किया हुआ वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका है। प्रदेश सरकार ने छात्रों को लैपटॉप और 1.5 GB डाटा मुफ्त में देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक छात्रों को लैपटॉप और डाटा नहीं मिला है। और अब उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में 1000 लैपटॉप और 1.5 GB डाटा विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्रों को देने जा रही है। कैमरा रोहित के साथ मैं एनके तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। तो संकल्प पत्र में जो मुफ्त लैपटॉप का वादा किया गया था, वो अब टैबलेट के रूप में देने की तैयारी की जा रही है। सब जानते हैं कि अगला वर्ष चुनावों का वर्ष है। ऐसे में सरकार को शायद वो वादे जो कि 4 साल पहले किए गए थे अब याद आ रहे हैं। लेकिन सरकार के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए कि युवाओं में, खासतौर से उन छात्र छात्राओं में जो कि कॉलेज में पहुंच चुके हैं, उन्हें लैपटॉप की जरूरत है, क्योंकि आज इंटरनेट का ही युग है। ऐसे में टैबलेट बांटने की तैयारी की जा रही है, तो ये कदम स्वागत योग्य जरूर है। लेकिन इस कदम के ऊपर ये सवाल भी जरूर बनता है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो जाती है अपने वादों को पूरा करने में। खैर, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। और साथ ही हमारे साथ सपा से निधि यादव जी जुड़ी हुई है। निधि जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। मनोज उपाध्याय जी, सबसे पहले आपके पास ही मैं आऊंगी।
जो सरकार में रहता है, जाहिर सी बात है उसकी जवाबदेही भी ज्यादा होती है, और जवाबदेही शायद इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन तमाम वादों को जो कि उस वक्त किए जाते हैं जब चुनावी वक्त होता है, जब वोट लेने की बारी आती है, उन चुनावी वादों को साल दर साल धीरे 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 एक ठंडे बस्ते में चले जाने की जो बात है वो जनता उस वक्त तो भूल जाती है, लेकिन बाद में जब वक्त जरूरत पड़ती है तो जरूर याद आते हैं। अब लैपटॉप बांटने का, टैबलेट बांटने का जो एक कदम है जिसकी तैयारी की जा रही है, ऐसी खबर है, सराहना योग्य है ये कदम कि सरकार ने छात्र छात्राओं को वो भी प्रत्येक जिले में जो कॉलेज में जा रहे हैं 1000 लोगों को बिना धर्म जाति के भेदभाव के इस तरह के टैबलेट बांटने की बात कही गई है। उसमें मुफ्त इंटरनेट डेटा भी जुड़ा हुआ होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मंशा भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धरातल तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों हो जाती है? जी बिल्कुल ऐश्वर्या जी, सबसे पहले हम भी उन छात्र छात्राओं को भी बधाई देंगे कि जिसको ये लैपटॉप, साथ ही साथ आपने लैपटॉप का जिक्र किया, आज हमारे जो भी घोषणा पत्र में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में बनी थी तब भी हमने अपने मैनिफेस्टो को देखते हुए अपना एक एक वादे को हमने पूरा किया। हाँ, टाइम थोड़ा सा लगा, मान लिया स्टेट गवर्नमेंट हमारी आई, इसमें भी जितना हमने किया, चाहे कृषि लोन को हो जो है, चाहे आप छात्रों का लीजिए, जो भी आप हमारा मैनिफेस्टो है उसको पूरा करने में एक एक करके थोड़ा मतलब हम लोग मतलब लेट हुआ, लेकिन ये कि हमने किया, करने का हमारा पूरा उद्देश्य है, एक सार्थक रिजल्ट है। और इस जो हम लैपटॉप बांटे जाएंगे इसमें किसी प्रकार का जात भेद का कोई भाव नहीं है। वैसे भारतीय जनता पार्टी जब काम की है कभी भी किसी भी योजना को लेकर वो जात भेद किसी जात विशेष को ध्यान में नहीं रखा है, और जिस प्रकार से हमारी पिछली गवर्नमेंटों ने रखा था, आपको भी बखूबी याद है। आज आप देखिए लैपटॉप हम बांटेंगे, उसके बाद इसी के साथ साथ हम सारे छात्राओं को 1-1 लाख रुपया भी दिया जाएगा। उसके बाद हर छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 25-25 हजार रुपया उनके अकाउंट में भी डाले जाएंगे। ये सब सरकार की एक योजना है, एक अच्छे मतलब, क्योंकि शिक्षा जब तक नहीं होगा, बच्चे हमारे शिक्षित नहीं, क्योंकि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का इन्हीं बच्चों पर जो है उनका भविष्य निर्भर है कि हमारा देश किधर जाएगा। अगर हम शिक्षा से बच्चों को वंचित रख सकते हैं तो हमारे जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से कई आतंकवादी संगठन उभरते हैं, इन्हीं सब रीजनों के कारण हमारे जो हमारे छात्र छात्रा, हमारे देश के जो भविष्य हैं, उनको पैसे के लिए किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अपना विषय है। हाँ, थोड़ा लेट हुआ तो कई चूंकि योजनाएं लंबी थी, थोड़ा बहुत उसमें आने में थोड़ी लेट हुई, इसके लिए हम फिर से थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गई मनोज जी, ये नहीं, कम से आप कम कह सकते हैं कि 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, शायद अगले साल इस वक्त चुनावों की घोषणा या चुनावों की गहमा गहमी वो वक्त होगा। नहीं तो हम सारे आखिरी हर जिले में 1-1 हजार करने का मतलब लगभग तकरीबन 80 से 1 लाख लैपटॉप, 1 लाख लोगों के खाते में पैसा है। यहाँ तक कि छोटे माने यूनिफॉर्म, किताबें तक निःशुल्क हम लोग देने के जो विचार हमारे गवर्नमेंट ने बनाया है, काफी लंबा प्रोजेक्ट था, इस नाते थोड़ा सा बिल्कुल हम करेंगे। कम से कम आज ये सराहनीय योग है, मतलब कार्य है योगी जी के द्वारा, बल्कि पिछली गवर्नमेंटों की तरह हम लोग काम नहीं किए हैं कि किसी जात धर्म को हम विशेष में रखे हुए हमने काम किया है। हाँ, ये तो सामूहिक होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस भी कास्ट का हो। लेकिन यहाँ पर ये बात मनोज जी बनती है कि वादे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन वादे पूरा होने में कितना वक्त लगता है। हमारे साथ निधि जी भी जुड़ी हुई है इस चर्चा में। निधि जी, अब सरकार की तरफ से टैबलेट बांटने की बात कही जा रही है उन छात्र छात्राओं को जो कि कॉलेज में दाखिला लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई और जो घोषणा पत्र में, जो इनके संकल्प पत्र में जो इन्होंने वादे किए थे 2017 में, अब 2021 चल रहा है, फिर से वही बातें 4 साल बाद ये लेकर आ रहे हैं जनता के बीच में, जब इनका मौका आ गया है कि कैसे भाई जनता के बीच में जाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या वादा इन्होंने पूरा किया। तो इनके पास कोई अभी ऐसी कोई भी मुझे लगता है योजना या फिर ऐसा कोई भी इनका कदम नहीं हुआ है जो वादे इन्होंने पूरे किए। आप ये बताइए कि जो सरकार 5 साल के लिए आती है, क्या वो 10 वर्ष या 15 वर्ष में योजनाएं पूरा करने का अवधि लेकर आती है? 2017 में इन्होंने वादा किया था ये टैबलेट देंगे, इन्होंने ये भी वादा किया था 1 GB का डेटा देंगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बिना जाति धर्म के भेदभाव के लोगों के बीच में बांटे गए और सभी बच्चों को वो लैपटॉप मिले धरातल पे। उस योजना ने अपना योजना वो धरातल पे पहुंची। लेकिन ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब इनको लग रहा है कि आने वाले 2022 में जिस तरह से जनता का रुख दिखाई दे रहा है,
कि जनता इनके साथ नहीं है, चाहे वो किसान के मुद्दे हो। इन्होंने कहा ये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, महिला सुरक्षा की जब बात आई, इन्होंने कहा कि ये एंटी रोमियो स्क्वाड की गठन करेंगे। इन्होंने कहा कि इनकी महिला थाना हर जिले में 3 करेंगे और तमाम योजनाएं ये लेकर आए। अब जब महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे है, तो इनको मिशन शक्ति की याद आ रही है। ये तमाम योजनाएं, ये तो इनका लोभ, प्रलोभन, झूठ और पाखंड है जो आज जनता को समझ में आ गया है। इन्होंने बिल्कुल, मतलब ये बात हम कहेंगे कि जितनी मेहनत, जितनी तैयारी और जितनी योजनाएं, जितनी एक्टिवनेस इस साल में दिख रही हैं, शायद वो पिछले 4 सालों में दिखी होती, उसी स्तर से काम चला होता तो विकास का जो लेवल होता वो अलग होता। निधि जी दोबारा होंगे आपके पास, हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जब 2017 में संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की थी, युवाओं की बात करें, छात्र छात्राओं की बात करें तो टैबलेट देने की बात कही गई थी, लेकिन पूरा करते करते अब 2021 आ चुका है। हम सब जानते हैं कि चुनावी वर्ष है ये, उसकी तैयारियां हर पार्टी कर रही है। क्या यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से बड़ा राज्य है, कोरोना काल भी था, 1% की हम सरकार को लिबर्टी दे सकते हैं, या फिर ये सवाल पूछा जाना जरूरी है कि जिस तरह के वादे आपने किए 5 साल के अंदर उनको पूरा करना था, कितने पूरे हो पाए उनमें से? देखिए, अमूमन आदत होती है सरकारों की, जो भी पार्टियां वादा करती हैं, चुनाव के पहले एक वादा होता है और वो पूरा तब होता है जब दोगला चुनाव आने वाला होता है। ये अमूमन आप देखिएगा तो कोई भी पार्टी हो, जिसकी भी सरकार बनती है, वो लगभग यही करते हैं। कोई 2 साल पहले कर लेता है, ये तो योगी महाराज जी साल भर पहले कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने जो वादा किया है उसको क्रमशः कैसे पूरा किया जाए। और इस मामले में अगर देखा जाए तो योगी सरकार निश्चित रूप से लेट है, देरी हुई है। लैपटॉप बांटने की बात थी, टैबलेट बांटने की बात थी, निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए था। और मेरे ख्याल से अब तक सरकार आने के तुरंत बाद एक वादा सरकार ने तुरंत पूरा किया था, जो स्लॉटर हाउस बंद कराने की बात करी थी, गौ हत्या बंद कराने की बात करी थी, उसको लेकर के काफी वो संवेदनशील है। बाकी मुद्दों पर देखिए, होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि अभी चुनाव 5 साल के बाद होगा, तो अभी लोग जनता के बीच तुरंत जाना नहीं है, इस वजह से इसको लेट किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जनता भी, आप देखिए, युवा वर्ग जो है याद रखेगा कि उसको मिला है लैपटॉप, तो कुछ दिन तक तो याद रखिएगा ही। लेकिन ये जो सियासी जो देखा जाए जो चाल है, वो ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते हैं, बिल्कुल समझेगा कि आपने अगर हर साल देने का वादा किया गया था। जहां तक मुझे याद है कि अपने घोषणा पत्र में हर साल छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट देने का वादा किया गया था। उस साल 4 साल के बाद आया है, तो 1 साल का मतलब 4 साल। तो निश्चित रूप से सवाल लोग पूछेंगे, जनता पूछेगी और छात्र पूछेंगे, छात्राएं पूछेंगी, सभी लोग पूछेंगे। मनोज जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है, ऐसा वक्त है जहां पर हमने पिछले 1 महीने के अंतराल में ही ये चीज़ देखी है कि जो सहायक शिक्षक भर्तियां हैं उनको लेकर के तमाम तरीके का हंगामा हुआ। कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि अभी भी अपनी मांगों को लेकर के धरने पर हैं। जो दरोगा भर्ती हैं उन्हें लेकर के बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ। उनका एग्जाम क्लियर हो चुका है, उनका जो फिजिकल टेस्ट होता है वो नहीं कराया जा रहा है, जबकि उनकी उम्र निकलती चली जाएगी अगर इसमें इतनी देर करेंगे तो। जो वित्त विहीन शिक्षक हैं उनका भी हंगामा हमको देखने को मिला। यहाँ पर क्या वजह है, क्या इतने बड़े पैमाने पर जो युवा वर्ग है उसमें एक तरह की अनसर्टेनिटी है, उसको साधने के लिए पुराने बस्ते में से फिर से वो जो हमने वादे किए थे वो ला करके दिखाए जा रहे हैं कि हाँ शायद इसके जरिए कुछ देर के लिए एक पॉजिटिवनेस आ जाएगी? नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, हम पहले भी आपको बता दें कि इसके पहले पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे, कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे भले सरकार रही हो, हमेशा वो एक एक दिन अपना चुनाव वर्ष की तरह ही मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं की है कि आज चुनाव आएगा तब मैं इस योजना को लेके जाऊंगी। शुरू में ही उन्होंने जिस प्रकार से अपना उत्तर प्रदेश को अपराधियों से ग्रस्त करने का काम समाजवादी सरकार में अखिलेश जी ने किया था, जिस प्रकार से मुलायम सिंह जी का स्टेटमेंट में उन्होंने काफी हर अपने पूरे ढांचे को खराब करने का काम किया था, उसको सही करने के लिए हाँ समय लगा एक एक चीज पे। देखिए अभी जिस प्रकार से हमारे अनिल जी बता रहे थे
कि मान लिया हमने गौशाला उसमें किया, गाय की हत्या को रोकने के लिए हमने तुरंत कार्यक्रम बढ़ाया। इसी प्रकार से हमारे जो छात्रों की जो आप बात करें, आज हम लैपटॉप जरूर दिया जा रहा है। पिछली बार जिस प्रकार से अभी हमारे सपा की प्रवक्ता बहन ने कहा है कि जो है हमारी सरकार ने 18, हम कह रहे हैं कि उस लैपटॉप में आपने भी उस समय देखा होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी की समाजवादी की गुणगान थे, उसमें बिल्कुल एकदम डाटा एकदम शून्य था उसमें छात्रों को पढ़ने के लिए जब वो उस लैपटॉप का प्रयोग करते थे, उसका आप देखिए उसमें जो रैम वगैरह होता है काफी कम था। सारे निकाल के बहुत सस्ते क्वालिटी के लैपटॉप को इन्होंने बांटने का काम किया था। काफी घोटाला, बल्कि लैपटॉप में तो काफी समाजवादी के अखिलेश सरकार ने काफी घोटाला किया था, यह भी आप सामने आया था। उन्होंने कन्या विद्याधन बांटने का काम किया था, वो भी जातवाद को देखते हुए बांटा दिया था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो भी लैपटॉप आप मिल रहा, लैपटॉप की कीमत 27,000 रुपए से स्टार्टिंग हो रही है। आज जब तक उसमें डाटे नहीं रहेंगे तब तक हमारा जो भी छात्र है, जो भी विद्यार्थी पढ़ेगा, उसको नाम के लिए हम नहीं दे रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं, योगी जी जितना काम किए हैं उसको एक जीरो से लेकर बहुत मजबूती से किए हैं कि जिससे कि किसी को समस्या ना हो। नाम के लिए हम लॉलीपॉप नहीं देने का काम किए हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल वो लॉलीपॉप भी मिला नहीं है। मनोज जी, निधि जी, आपसे इसका मैं उत्तर जानना चाहूंगी बिल्कुल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों, ब्रेक के बाद सीधे निधि जी के पास आएंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से क्यों हमेशा बात विपक्ष पे डाली जाती है और फिर विपक्ष क्यों हमेशा सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। योगी सरकार का छात्रों को तोहफा, तैयारी की जा रही है। जो छात्र छात्राएं कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनमें हर जिले में 1000 जो टैबलेट्स हैं वो वितरित किए जाएंगे। हमारे साथ चर्चा में निधि जी जुड़ी हुई हैं। निधि जी, ब्रेक पर जाने से पहले मनोज जी ने कुछ कहा था जिस पर आपको ऑब्जेक्शन था, लेकिन उस ऑब्जेक्शन के साथ जवाब भी आपसे मांगूंगी, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करूंगी। क्यों आखिर ऐसा होता रहता है कि पक्ष हमेशा जो पुरानी सरकार है उसके बारे में बात करता है कि ये चीज हमको विरासत में मिली है, और जो विपक्ष है वो हमेशा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है? मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उनका जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा कि घटिया क्वालिटी के लैपटॉप दिए, तो सर्वप्रथम आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो लैपटॉप हमने बांटे थे, हमारी सरकार के समय दिए गए थे, वो HP कंपनी के और जितनी भी अच्छी कंपनी पूरे विश्व में है उसके लैपटॉप बांटे गए थे। एक मिनट आप शांत रहे, सुन ले मनोज जी शांत रहे। और शायद वही लैपटॉप सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, सारे बड़े बड़े ऑफिसेज में, सिर्फ हमारे देश नहीं पूरे विश्व में वही लैपटॉप्स चलते हैं। तो पहली चीज तो आप ये समझ लें, आप जिम्मेदार प्रवक्ता है किसी पार्टी के, आप नेशनल टेलीविजन में झूठ ना बोले। मेरी एक मिनट पहले वर्ड आप अपना नहीं, वर्ड अपना वापस लीजिए। घटिया वर्ड हमने नहीं किया था, आप सुन सकते हैं फिर से ऑडियो। जो इतना बड़ा हमारी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो थी, उसमें 10 से 12 बार तमाम जांचें हुई, लेकिन एक सिंगल डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई किसी चीज में। तो आप झूठ तो ना बोले। आप टैबलेट नहीं बांट पाए 4 साल, उसकी खुन्नस होगी आपको, क्योंकि जनता के बीच में आप जा रहे हो तो आपको जनता जवाब दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप यहाँ पर बोल के चले जाएंगे और जनता मान लेगी। और जहां तक ये जो सत्तासीन सरकार की 4 साल के बाद उनको टैबलेट बांटने की जो याद आ रही है,
अभी याद आ रही है, अभी इन्होंने बांटा नहीं है। ऐश्वर्या जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने बांटा भी नहीं है, ना उनकी मंशा है बांटने की। ये जैसे झूठ बोलते आए हैं वैसे इनकी एक और झूठ है। इन्होंने उन्नाव कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, इन्होंने कहा मिशन शक्ति के माध्यम से हम महिलाओं को सशक्तिकरण देंगे और कहीं कोई अपराध नहीं होगा, अपराधी प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या ये जो हाथरस का कांड हुआ, अभी जो 3 दलित बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हुई, क्या वो अपराधी नहीं थे या वो प्रदेश के बाहर से आए थे अपराध करने? इन्होंने क्या अपराधियों पे लगाम लगाई? और जहां तक आप किसान मुद्दे की बात देखिए, आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से किसान हमारे उत्तर प्रदेश के दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है पिछले 83 दिनों से, 80 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, और ये एक अच्छा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आखिर कहाँ है इनके मुख्यमंत्री? 100 से ज्यादा किसानों की जानें जा चुकी हैं। आपके मुख्यमंत्री कहाँ है? आपके प्रदेश के मंत्री कहाँ है? क्या एक भी परिवार से मिलने गए क्या? बिल्कुल, इस बात की जवाबदेही उस सरकार की ही बनती है जो इस वक्त सत्ता में है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो लैपटॉप और टैबलेट्स के ऊपर कर रहे हैं। अनिल जी, आपके पास आऊंगी। सरकार जो अपने संकल्प पत्र में घोषणा करती है, कितनी लायबिलिटी, कितनी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि उन सभी जो संकल्प लिए गए थे, जो वादे किए गए थे, उनको पूरा करे? और क्यों उस तरह का ट्रेंड बना हुआ है कि तमाम तरीके की घोषणाएं तो हो जाती हैं लेकिन धरातल पर उतरते हुए उनको 4 साल से ज्यादा लग जाते हैं, उसके बाद भी सिर्फ सोचा जा रहा है, अभी वो चीज आई नहीं है? देखिए, एक तो होता है कि आप बताएंगे कि हम आपको ये देंगे, यानी लालच। जैसे दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त, केजरीवाल जीत गए। तमाम वोट का जो सियासी राजनीति यानी वोट बैंक की जो राजनीति होती है, लोगों को जो लुभावने यानी मन भावन लुभावन जो वादे किए जाते हैं, वो इसीलिए किए जाते हैं कि उसमें से अगर मैं कहूं कि कोई भी सरकार अगर अपने वादे का 50% भी पूरा कर दे तो उसकी बल्ले बल्ले कही जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होता है। अभी देखिए कि अखिलेश यादव की जब सरकार बनी थी 2012 में, उस दौरान वादा किया गया था बेरोजगारी भत्ता देने के लिए। एक बार 3 महीने का दिया गया, उसके बाद से नहीं मिला। फिर अखिलेश यादव ने हालांकि लैपटॉप देखा जाए तो बहुत ही संख्या बहुत लोगों को बांटा, बाद में कर दिया गया, कुछ सीमित कर दिया गया। ये ठीक है, वो संसाधनों की बात है, अपने आय की बात है, धन की बात है, उतना धन है कि नहीं है, ये ठीक है। लेकिन जहां तक वादों की बात है, चुनावी वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। अगर 50% भी पूरे हो जाए तो भी जनता खुश हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, इस सरकार की ही बात करिए तो 2-3 चीजें ऐसी हैं, जैसे कि अध्यापकों का था, ठीक ठाक काम सरकार ने किया है। कानून व्यवस्था के मामले पर सरकार बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो पिछली सरकार से बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन इस वाले मामले पर देखा जाए, जो लैपटॉप जो छात्रों का है यानी युवा वर्ग से सीधे जुड़ा हुआ है, जो इंटर से अगर ग्रेजुएशन में जाता है, कॉलेज में जा रहा है या हाई स्कूल से इंटर में जा रहा है, जिसको भी देने की बात चल रही है, तो वो बड़ा उस पर असर पड़ता है उसका कि हाँ, इस सरकार ने मेरे लिए किया है। अगर वोटर नहीं है तो आगे उसको वोटर बनने पर उनको फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन ये वादे सरकार वही करती है जब चुनाव के पहले करेगी और चुनाव आने के समय करेगी, वही सरकार ये भी कर रही है। मनोज जी, अखिलेश सरकार में भी लैपटॉप बांटे गए थे, इसकी शुरुआत जो है वहीं से शुरू हुई। क्यों ना एक कदम ये कहा जाए, उसकी देखा देखी यहाँ पे भी ये कदम चालू हो गया, और चालू हो तो गया लेकिन अभी तक सिर्फ वादा है, पूरा नहीं किया गया। देखिए सर जी, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो भी अखिलेश जी ने जब लैपटॉप बांटे थे, लैपटॉप ऐसे जगह पे दिया गया था जहां बिजली की कमी थी। बहुत जगह हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में हमने देखा था कि एक लैपटॉप को चार्ज करने के लिए लोगों को 20 किलोमीटर तक जाना पड़ता था और 10 रुपया दे के वो लैपटॉप चार्ज करवाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप कोई एक गांव ये बता दें हमें समाजवादी की प्रवक्ता जहां लाइट की कमी हो। आज हमारे वहां लाइट की कोई, आप भी देखते होंगे, कहीं भी लाइट की कोई समस्या नहीं है। आज हम लैपटॉप बांटने के लिए अगर हम उद्देश्य कर रहे हैं, हम साधन दे रहे हैं और उसके बाद भी अगर उस पर सुविधा नहीं। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि समाजवादी का जो कल्चर रहा है, पहले 1 मिनट सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। समाजवादी का जो कल्चर रहा हुआ है, जिस प्रकार से इन्होंने घटिया शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने पहली बात ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता समाजवादी को छोड़कर। आप भी सुनी होंगी, मैंने घटिया वर्ड नहीं किया, उनके कान में थोड़ा सा वो साफ कर लें अपना।
दूसरी चीज मैं बता दूं, अखिलेश जी का जो भी कार्यकाल रहा है, अब हमने एक चीज हमने बताया, हमने कहा कि चलिए कार्यक्रम को वो लाइट नहीं दे पाए, वो लैपटॉप को आप देखिए, मैं पुराना लैपटॉप कहिएगा, अगले डिबेट में ले आऊंगा और समाजवादी की प्रवक्ता भी आ जाएंगे, उसमें देखेंगे क्या है वो जो एचपी का नाम देकर एचपी कंपनी से जो डीलिंग हुई थी, उस डीलिंग के तहत इन्होंने जो घोटाले किए थे वो मैं दिखा दूंगा, ये देखें, वो कुछ लोड करके वहां बता दें, फिर उसके बाद हमसे उस लैपटॉप पे बात करेंगे। ठीक है निधि जी, जवाब आपका। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आज आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार है, 4 वर्ष आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार के पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन आपको याद आ रहे हैं 2012 के समाजवादी पार्टी की सरकार की योजनाएं जो हमने पूरी भी कर ली। आपको खुन्नस अगर है, अगर आपको ये दर्द है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, उनसे पूछिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछा गया था, मुख्यमंत्री से ये सवाल। आप लोगों से तो बेहतर हम कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप चाहे चिल्लाइए, आपको तो शोर करने की आदत है, कभी आपने सही काम किया नहीं, जहां जहां आप लोग खड़े होते हैं वहां तो अपने आप बैक फुट पे आपको आना पड़ता है, क्योंकि समाजवादी का तो कल्चर इस बात के लिए डिपेंड रहा ना कि जिस प्रकार से समाजवादी काम करती है। फ्री के लैपटॉप दिए, मैं तो बस इतना पूछना चाहती हूँ कि जो विधायकों को आपने लैपटॉप और टैबलेट दिए हैं उसकी ट्रेनिंग कौन देगा, और आपके मुख्यमंत्री जी भी क्या वो लैपटॉप और या क्या वो टैबलेट इस्तेमाल कर पाएंगे? आप यही मुझे बता दीजिए। आप टैबलेट और लैपटॉप की बात मुझसे मत करिए, हमने तो 18 लाख लैपटॉप बांटे, हमने वादा किया था, हमने पूरा किया, आपकी सरकार है, आप बताएं। 18 लाख आपने बांटा, किस उद्देश्य से बांटा? रही बात मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री आपके मुख्यमंत्री से बेहतर काम करेंगे, कम से कम ऐसा नहीं होगा कि अपने मकानों में वो सीमित रहते हैं। आप बखूबी देखती होंगी मुख्यमंत्री का आए दिन कार्यक्रमों में लगे, आपके मुख्यमंत्री माने हम रोड पे चलते हैं और हम रोड पे आके काम करते हैं, इस नाते हमको हर चीज की जानकारी है। लैपटॉप आके खड़ा करिए, वो सारे लोग आप बात करेंगे। देखिए आप लोग रोड पे नहीं, आप लोग घरों की राजनीति करते हैं, ट्विटर से आप वो राजनीति करते हैं और ट्विटर से विकास नहीं होता, विकास जमीन पे जाके करना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। 5 साल हम लोग सरकार में रहे, उसके बाद भी लोगों के बीच में जाके एक एक काम किया है, समाजवादी की तरह आज भी नहीं जा पा रही है। अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो संकल्प में बातें कही गई हैं, उनको निभाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन अफसोस यहाँ पे पक्ष और विपक्ष के बीच के झगड़े में ही हम फंस के रह जाते हैं। फिलहाल निधि जी बहुत धन्यवाद आपके साथ जुड़ने के लिए, हमारे अपना वक्त देने के लिए। अनिल भारद्वाज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। दर्शकों, के न्यूज हमेशा उस विषय को आपके सामने लेकर के आता है जो आपसे जुड़ा रहता है, जो कि आपको असर करता है। लैपटॉप का यह मुद्दा सीधे जनता और छात्रों से तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि सरकार अपनी घोषणाएं कितनी जल्दी पूरी करती है, उसकी कितनी तैयारी होती है अपनी घोषणाओं को लेकर के, या सिर्फ वो बड़े बड़े वादे बन के ही रह जाते हैं। फिलहाल के लिए चर्चा से इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ बने रहिए।